नमस्कार। बेबाक में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बेबाक में आज हम आपको हिंदुस्तान में बुजुर्गों की स्थिति से रूबरू कराने वाले हैं। लगातार बुजुर्गों को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि क्राइम का ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आज बेबाक में उन बच्चों को लेकर हम सवाल उठाएंगे, उन बच्चों को उन तस्वीरों से रूबरू कराएंगे जो अपने माँ बाप को बूढ़े होने पर छोड़ देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेबाक की। विभाग में अपनी पहली रिपोर्ट में आज हम आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में क्राइम का ग्राफ बुजुर्गों के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। जरा आंकड़े देखिए, समझिए कि वो हिंदुस्तान जिसे सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, वो हिंदुस्तान जिसे अपने बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए जाना जाता है, उस हिंदुस्तान में बुजुर्गों पर लगातार अपराध हो रहा है। उनके खिलाफ लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर यह देखा जा रहा है कि उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए आंकड़ों के साथ। अपराध, जुर्म या गुनाह, ये वो शब्द हैं जिन्हें सुनकर सनसनी पैदा होती है, क्योंकि अपराध का काला साया पूरे देश में फैलता ही जा रहा है और जुर्म का बढ़ता ग्राफ ये साबित करता है कि अपराधियों में कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार या फिर पुलिस प्रशासन, गुनहगारों के सामने बौना साबित हो रही है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताएंगे जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। पिछले 10 सालों का वो आंकड़ा जिसमें अपराध बड़ी ही रफ्तार से बढ़ा है। 2010 में 22,24,831 अपराध के मामले दर्ज हुए, यानी इजाफा हुआ 187.6% का। 2011 में 23,25,575 अपराध के मामले दर्ज हुए, यानी बढ़ोतरी हुई 192.2% की। 2012 में 23,87,188 मामले दर्ज हुए, यानी इजाफा हुआ 196.7% का। 2013 में 26,47,722 अपराध के मामले दर्ज हुए, इजाफा हुआ 215.5% का। 2014 में अपराध का आंकड़ा पहुंचा 28,51,563 तक और इजाफा हुआ 229.2% का। 2015 में 29,49,400 मामले दर्ज हुए, इजाफा हुआ 234.2% का। 2016 में 29,75,711 अपराध के मामले दर्ज हुए, इजाफा हुआ 233.6% का। 2017 में 30,62,579 अपराध के मामले दर्ज हुए, इजाफा हुआ 237.7% का। 2018 में 31,32,955 अपराध के मामले दर्ज हुए, यानी इजाफा हुआ 236.7% का। 2019 में 32,25,701 अपराध के मामले दर्ज हुए, यानी इजाफा हुआ 241.2% का। इन आंकड़ों से आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि साल दर साल अपराध के इन आंकड़ों में जो उछाल देखा गया वो डराने वाला है। डराए भी क्यों ना, इस देश में अपराधियों के हौसले जो बुलंद हैं, कानून को मजाक समझने वाले आला दर्जे के माफिया वारदात को अंजाम बड़े ही आराम से देते हैं, क्योंकि सफेद पोशों की छत्र छाया में रहकर ये अपराधी बाहुबली बन जाते हैं। हम आपको चुनिंदा राज्यों के पिछले 3 सालों का आंकड़ा भी बताते हैं। सबसे पहले नजर दिल्ली पर। दिल्ली में 2017 में 2,32,066 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2018 में 2,49,012 मामले दर्ज हुए, जबकि 2019 में 2,99,475 अपराध के मामले दर्ज हुए। बात अब पड़ोसी राज्य हरियाणा की। हरियाणा में 2017 में 97,924 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2018 में 1,08,212 अपराध के मामले, तो 2019 में 1,11,323 अपराध के मामले दर्ज हुए। यूपी में 2017 में 3,10,084 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2018 में 3,42,355 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2019 में 3,53,131 अपराध के मामले दर्ज हुए, जबकि पंजाब में 2017 में 39,288 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2018 में 41,640 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2019 में 44,697 मामले अपराध के दर्ज हुए।
बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में 2017 में 1,69,941 मामले दर्ज हुए, जबकि 2018 में 1,71,889 मामले दर्ज हुए, जबकि 2019 में 2,25,306 अपराध के मामले दर्ज हुए। हिमाचल प्रदेश में 2017 में 13,007 अपराध के मामले दर्ज हुए, 2018 में 14,604 अपराध के मामले दर्ज हुए और 2019 में 14,480 अपराध के मामले दर्ज हुए। वहीं चंडीगढ़ में 3,240 अपराध के मामले 2017 में दर्ज हुए, 2018 में 3,072 मामले तो 2019 में 2,819 मामले दर्ज हुए। बात बिहार की करें तो बिहार में 2017 में 1,80,573 मामले दर्ज हुए, 2018 में 1,96,911 मामले दर्ज हुए, जबकि 2019 में 1,97,935 मामले दर्ज हुए। इन आंकड़ों को देखकर आपकी आंखें जरूर खुली होंगी, क्योंकि हमारा मकसद ही आपकी आंखें खोलना है। बढ़ते इन क्राइम के आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए आपको और हमें मिलकर सरकार समेत पुलिस प्रशासन को भी जगाना होगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। पूरे हिंदुस्तान का हाल देखा आपने, अलग अलग राज्यों का भी हाल आपको दिखाना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप देखिए और आप सोचिए कि अगर आप इन प्रदेशों में से कहीं एक रहते हैं तो क्या आपके बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं हैं। और इस कार्यक्रम को दिखाने का मकसद यह भी है कि आप अगर ऐसे बुजुर्ग के बच्चे हैं जो अपने पिता मां के साथ नहीं रहते या उन पर अत्याचार करते, तो सोचिए कि आप भी बुजुर्ग होंगे एक दिन। किसी ने सही कहा है कि तजुर्बे जिंदगी में बहुत काम आते हैं, घर के बुजुर्गों को जरा सहेज के रखना। लेकिन कुछ आपराधिक तत्वों के दिमाग में यह बात घुसनी नामुमकिन है। एक और जहां हमारे संस्कारों में हमें सिखाया जाता है कि बुजुर्गों को मान सम्मान देना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, वहीं देश में बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के आंकड़ों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आपको एनसीआरबी के कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो देश में बुजुर्गों के खिलाफ बढ़ते अपराधों का जिक्र करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 में बुजुर्गों के खिलाफ 22,727 मामले सामने आए, 2018 में 24,349 मामले सामने आए, जबकि 2019 में 27,696 मामले बुजुर्गों के खिलाफ सामने आए। वहीं अब आपको बुजुर्गों के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर ग्राफिक्स के जरिए 10 राज्यों के आंकड़े दिखाते हैं, जिनमें 3 सालों का ब्यौरा दिया गया है। दिल्ली में साल 2017 में बुजुर्गों के खिलाफ 753 मामले सामने आए, 2018 में 780 मामले सामने आए, जबकि 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,076 हो गया। हरियाणा में बुजुर्गों के खिलाफ 2017 में 466 मामले सामने आए, 2018 में 571 और 2019 में 384। पंजाब में 2017 में बुजुर्गों के खिलाफ 163 मामले सामने आए, 2018 में 217 और 2019 में 228 मामले सामने आए। हिमाचल में 2017 में 129 मामले सामने आए, 2018 में बुजुर्गों के खिलाफ 195 मामले दर्ज हुए, जबकि 2019 में 166 मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों के खिलाफ 2017 में 408 मामले सामने आए, 2018 में 454 और 2019 में 475 मामले सामने आए। राजस्थान में 2017 में 462 मामले सामने आए, जबकि 2018 में बुजुर्गों के खिलाफ 360 मामले सामने आए और 2019 में 437 मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश में बुजुर्गों के खिलाफ 2017 में 4,716 मामले सामने आए, 2018 में 3,967 मामले सामने आए, जबकि 2019 में 4,184 मामले सामने आए। वहीं छत्तीसगढ़ में 2017 में बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के 1,068 मामले सामने आए, 2018 में 1,073 मामले सामने आए, जबकि 2019 में 1,349 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के मामले 2017 में 5,321 थे, 2018 में 5,961 और 2019 में 6,163 मामले सामने आए। गुजरात में 2017 में बुजुर्गों के खिलाफ अपराध का आंकड़ा 1,099 था, 2018 में 2,126 और 2019 में 4,088। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत में बुजुर्गों की तादाद बढ़कर 3 गुनी हो जाएगी। ऐसे में इन आंकड़ों को रोशनी में देखने पर समस्या की गंभीरता का पता चलता है।
वहीं महानगरों में अकेले रहने वाले बुजुर्ग दंपतियों के खिलाफ लगातार अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बुजुर्गों की देखरेख और सुरक्षा के तमाम उपायों के बावजूद ऐसी वारदातें कम नहीं हो रही, बल्कि लगातार बढ़ रही हैं। वहीं बुजुर्गों के खिलाफ बढ़ते अपराधों की सबसे बड़ी वजह है उनका अकेले रहना। रोजी रोटी के सिलसिले में बच्चे अपने माता पिता से दूर हैं, कहीं दूसरे शहर या विदेश में रहने चले गए हैं, या फिर कुछ बच्चे अपने माता पिता से जानबूझकर अलग हो जाते हैं। ऐसे में कई बार बुजुर्गों को अकेले रहना पड़ता है या फिर वृद्धाश्रम में रहने जाना पड़ता है। वहीं अपराधियों के लिए बुजुर्ग लोग सबसे आसान शिकार बन जाते हैं। ऐसे में बुजुर्गों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए पुलिस को और एक्टिव होना पड़ेगा। इसके साथ ही पड़ोसियों से आपसी मेलजोल बढ़ाकर भी ऐसे मामलों पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि पड़ोसियों से खास संपर्क नहीं होने की वजह से कई मामलों में तो हत्या के भी कई दिन के बाद इसका पता चलता है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में क्राइम का परसेंटेज बहुत मायने रखता है, इसलिए आज बुजुर्गों की बात हो रही है तो हमने ये सोचा कि क्यों ना आपके सामने इस बढ़ते क्राइम परसेंटेज को भी रख दे कि बुजुर्गों पर अपराध किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। रिपोर्ट में देखिए। परिवार की शान कहे जाने वाले हमारे बड़े बुजुर्ग आज परिवार में ही अपना अस्तित्व तलाशते नजर आते हैं। तिनका तिनका जोड़कर अपने बच्चों के लिए आशियाना बनाने वाले ये पुरानी पीढ़ी के लोग अब खुद आशियाने की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। ऐसे में इनका ठिकाना या तो वृद्धाश्रम बन रहे हैं या नौकर चाकरों के साथ या अकेले घर में रहना पड़ता है। लेकिन ऐसा करके कुछ लोग बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों को दावत देते हैं, तो वहीं अपने हाथों अपने बच्चों को उस प्यार, संस्कार, आशीर्वाद से वंचित कर रहे हैं जो उनकी जिंदगी को संवार सकता है। आपको 2019 में दर्ज हुए कुछ आंकड़ों से रूबरू कराते हैं जो बुजुर्गों के खिलाफ अपराध में रिकॉर्ड किए गए हैं। 2019 में बुजुर्गों के खिलाफ हत्या के 1156 मामले सामने आए, हत्या की कोशिश के 430 मामले सामने आए, अपहरण के 43 मामले सामने आए, रेप के 63 मामले सामने आए, जबकि धोखाधड़ी के 2758 मामले सामने आए। चलिए अब आपको बुजुर्गों के खिलाफ बढ़ते अपराधों का प्रतिशत क्या है, इससे भी रूबरू करवाते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक 2019 के ये आंकड़े हैं, जिसकी माने तो दिल्ली में बुजुर्गों के खिलाफ अपराध का प्रतिशत 93.8 है, हरियाणा में 17.5, पंजाब में 8%, हिमाचल में 23.6%, उत्तर प्रदेश में 3.1%, राजस्थान में 8.5%, मध्य प्रदेश में 73.2%, छत्तीसगढ़ में 67.3%, महाराष्ट्र में 55.5%, गुजरात में 85.4%। बुजुर्ग हमारे और आपके परिवार की शान है, कोई कूड़ा करकट नहीं जिसे परिवार से बाहर निकाल फेंका जाए। अपने प्यार से रिश्तों को सींचने वाले इन बुजुर्गों को भी बच्चों से प्यार और सम्मान चाहिए, अपमान और तिरस्कार नहीं। अपने बच्चों की खातिर अपना जीवन दांव पर लगा चुके इन बुजुर्गों को अब अपनों के प्यार की बेहद जरूरत है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। हालिया दिनों हरियाणा से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर बुजुर्गों के साथ अत्याचार हो रहा है। बुजुर्गों को या तो मारा पीटा जा रहा है, चाहे वो घर में बुजुर्ग हों या फिर वृद्धाश्रम में भी। आप सोचिए, वृद्धाश्रम में भी बुजुर्ग अब सुरक्षित नहीं है। हरियाणा से एक खबर सामने आई, देखिए रिपोर्ट। हरि का स्थान यानी कि हरियाणा, इस पावन भूमि का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है, लेकिन बदलते दौर के साथ यहां भी आपराधिक आंकड़ों में इजाफा होने लगा है। बात करें बुजुर्गों के खिलाफ बढ़ते अपराध की, तो इस मामले में सिर्फ महानगर ही आगे नहीं है, हरियाणा जैसे प्रदेशों में भी बुजुर्गों के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये दो पंक्तियां बहुत कुछ बयां करती हैं कि बुढ़ापा उन पर भी आखिर कभी तो आएगा, जवान होती हुई पीढ़ियां ये क्या जाने। जवानी में कदम रखने के बाद कुछ बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल नहीं रखते और कुछ आपराधिक तत्व बुजुर्गों को आसान टारगेट समझकर उन पर हमला कर देते हैं। वहीं हम आपको हरियाणा में बुजुर्गों के खिलाफ बढ़ते अपराध का ब्यौरा बताएंगे, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी किए हैं। 2017 में हरियाणा में 466 बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के मामले सामने आए, 2018 में 571 और 2019 में 384।
वहीं हरियाणा में बुजुर्गों के खिलाफ बढ़ते अपराध की बात करें तो यह आंकड़ा 2019 में 70.5% तक पहुंच गया है। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी से आए ताजा मामले की बात करें तो यहां के वृद्धाश्रम का काला सच उजागर हुआ। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपको थोड़ा विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये दिखानी भी जरूरी है। तस्वीरों में दिखाई दे रही एक बुजुर्ग महिला को एक अधेड़ उम्र की महिला डंडोट से पीटती जा रही है। बुजुर्ग महिला चीख रही है, चिल्ला रही है, रहम की भीख मांग रही है, लेकिन फिर भी पीटने वाली महिला को बुजुर्ग पर जरा भी तरस नहीं आया। वहीं इस वृद्धाश्रम की एक और बुजुर्ग महिला ने वहां के 2 कर्मचारियों पर रेप का आरोप लगाया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1 महीने के बाद भी पुलिस ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि आरोप लगाने वाली महिला भी आश्रम से गायब है, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। वहीं जब डीएसपी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने 1 महीने बाद भी जांच जारी है, ये कहकर पल्ला झाड़ लिया। मैं अभी हम जांच चल रही है, जांच की थी, जांच के दौरान कई तथ्य सामने आए हैं। उन तथ्यों का हर पहलू पर हम जांच कर रहे हैं। साथ में उनका डीएनए वगैरह चेक के लिए हमने भेजा हुआ है। उसके रिजल्ट आने पर जैसी सूट कोई कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कुछ दिनों पहले हरियाणा के सोनीपत में सेक्टर 23 का एक मामला सामने आया था, जहां महिला ने अपनी 82 साल की बुजुर्ग सास को जमकर पीटा था, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। आपको बता दें कि ये वीडियो खुद बुजुर्ग महिला के बेटे ने बनाई थी और उसे वायरल की थी। साथ ही सोनीपत के सेक्टर 23 की पुलिस चौकी में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। फिलहाल आरोपी बहू पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं कुछ दिन पहले चरखी दादरी में शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर 3 दोस्तों ने बुजुर्ग दुकानदार की गला रेत कर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने तीनों दोस्तों को धर दबोचा था, जिसकी जानकारी खुद डीएसपी बली सिंह ने दी थी। ऐसे में सवाल तमाम है कि आखिर बुजुर्गों के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? क्या नौजवान पीढ़ियों ने बुजुर्गों का सम्मान करना छोड़ दिया है? क्या बुजुर्गों के लिए बुढ़ापा अभिशाप बन गया है? जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। बुजुर्गों पर अपराध, बुजुर्गों पर अत्याचार, बुजुर्गों को टॉर्चर करना, ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मामले दर्ज नहीं होते, मामले दर्ज होते हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट क्या होता है, यानी कि आरोपी दोषी कितने साबित होते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए इस रिपोर्ट में। अपराधी अपराध करते हैं और बिना सजा के छूट जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आज आंकड़ों के साथ हम आपको बता रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो साल 2019 में अपराध की सजा दर कुछ इस तरह है। दिल्ली में 40.7% लोगों को सजा मिली, जबकि पेंडिंग केसेस हैं 92.5%। हरियाणा में महज 16.1% सजा दर है, जबकि पेंडिंग केसेस हैं 81.3%। पंजाब में सजा दर है 23.1%, पेंडिंग केसेस की दर है 76.8%। हिमाचल में सजा दर है 19.1%, जबकि पेंडिंग केसेस की दर है 92.5%। राजस्थान में सजा दर है 45.5%, लेकिन पेंडिंग केसेस की दर है 85.8%। बिहार में 16% है सजा दर, जबकि 96.1% है पेंडिंग केसेस की दर। यूपी में सजा दर है 55.2%, जबकि पेंडिंग केसेस की दर है 92.4%। ये आंकड़े देखे आपने, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि इन आंकड़ों के मुताबिक खूंखार अपराधी वे बड़े ही आराम से छूट जाते हैं या जमानत पर बाहर आकर फिर से वारदात को अंजाम देते हैं। वहीं इन आंकड़ों के मुताबिक पेंडिंग केसेस भी कम नहीं है, जिनका कम होना तो दूर साहब, बदस्तूर इजाफा ही होता जा रहा है। बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की कवायद में केंद्र और राज्य सरकारें लगातार जुटी हैं, लेकिन फिर भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसको लेकर सवाल कई हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। ऐसे में महिलाओं के साथ होने वाली हैवानियत जब पूरे देश को झकझोर देती है, तो न्याय मांगने के लिए पूरा देश सड़कों पर उतर आता है, लेकिन कुछ दिन के बाद सब भूल जाते हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। आज बेबाक में हमने आपको यह बताने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में बुजुर्ग अगर हैं तो वो सुरक्षित नहीं है। ये शर्म की बात है नौजवानों के लिए, जिनके बुजुर्ग पिता, बुजुर्ग मां आज खुद को अगर सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे, तो ये सवालिया निशान है परवरिश पर
कि क्या हमें इस तरीके की परवरिश दी गई, आज क्या हम संस्कार भूल चुके हैं, हम अपने माँ पिता की इज्जत क्यों नहीं करते, इस उम्र में उन्हें हमें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, हम वो साथ क्यों नहीं दे पाते, वो हमारे लिए बोझ क्यों बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं। और जब ये सवाल आप खुद से पूछेंगे तो आपको जवाब भी मिलेगा। आज की पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।